घड़ी खम्बा, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान से, जिला नागौर, तहसील कुचामन, गांव मोतीपुरा से। क्या कभी ऐसा नजारा आपने देखा हो कि कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, राजस्थान में हरियाली हो? नामुमकिन है, इसे मुमकिन कर दिखाया हमारे किसान भाइयों ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जुड़कर किसानों ने पूरे राजस्थान में हरियाली हरियाली लेकर आए, और ये हरियाली हमारे राजस्थान के किसान भाइयों की मेहनत है, और उस मेहनत का कहीं ना कहीं वो फल जो है किसानों को मिल रहा है। आज हम बात जो करने वाले हैं वो तमाम उन किसान भाइयों से जिन्होंने कभी कोई खेती की ही नहीं है बारिश के मुकाबले। इंतजार ऊपर वाले पर, वो बरस जाए तो चेहरे पर मुस्कुराहट, और नहीं बरस जाए तो खेतों में कहीं सूखा ही सूखा नजर आता था। आज इस हरियाली की बात क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार की बनी हुई योजनाएं हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं? और अगर पहुंच रही है तो किसान भाइयों का क्या कहना है वो जानने के लिए 2 कदम की दूरी है वो तय करनी है, और चौपाल चर्चा में पहुंचेंगे। हर जुबा पर नाम होगा योजनाओं का, हर जुबा पर काम होगा सरकार का। आप भी जानिएगा और देखिए राजस्थान की मरुभूमि में कितना काम हो रहा है। तो बात मोतीपुरा गांव की कर रहे थे, राजस्थान की कर रहे थे। तो वो सफर जो है 2 कदम का हमने पूरा कर लिया है, और हमारा सफर यहाँ आकर इस गांव में खत्म हो जाता है, क्योंकि ये नजारा जो देख रहे थे, जो रास्ते में दिखाई दे रहा था कि क्या इतनी हरियाली राजस्थान में कभी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जो योजनाएं सरकार बना रही है उन योजनाओं का फायदा हमारा किसान ले रहा है। तो आज चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। जोरदार तालियां किसान भाइयों से कहूंगी, और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, या यूं कहूं शहरों में बैठे वो लोग जिन्हें अंदाजा नहीं था, जो कहते थे कि राजस्थान नहीं जाना है तो पानी साथ में लेकर जाना है। जरा सोचिए, ये राजस्थान अगर अन्न बोना बंद कर दे तो आपके घरों तक कैसे खान पान पहुंचेगा। यहाँ पानी की भले ही समस्या रही हो, लेकिन समाधान हमारे किसान भाइयों ने निकाल लिया है। तो चर्चा को मैं शुरू करूंगी। अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसान जो बुजुर्ग आप देखेंगे जिन्होंने खेती कई जमाने से ये करते आए हैं, लेकिन खेती में कितना बदलाव हुआ इस पर बात करेंगे। और तमाम पीछे महिलाएं भी बैठी हुई हैं, वो भी आज हमारे साथ बात रखेगी। सबसे पहले शुरुआत किसान बुजुर्ग से ही करना चाहूंगी। जी दादी खड़े हुई है, क्या नाम है आपका? अर्जुन राम। अर्जुन जी राम राम। राम राम साहब, राधिका जी। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा अर्जुन जी, आपकी आंखों ने तो कई खेतियों को बदलते हुए देखा है, कई सरकारों को बदलते देखा है। बदलाव देखा साहब जी। बहुत सरकारें बदलाव देखी, ऐसी सरकार कभी नहीं आई जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से राजस्थान में हरियाली ही हरियाली हो गई जी और अनाज की बम्पर पैदावार हुई जी। और किसान आज खुशहाल है। किसान खुशहाल है तो क्या लगता है हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी? बदल जाएगी। जी। अच्छा एक सवाल और करूंगी, आपने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ये कितने समय से आपने बदलाव देख रहे हैं? ये 20वीं सदी 21वीं सदी जब शुरू हुई ना, उससे ये बदलाव आने शुरू हुआ। यानी कि हम 21वीं सदी की डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। जी जी। अच्छा क्या कहेंगे, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं क्या आपके इस गांव तक पहुंच रही है? पहुंच रही है सब। दास जी से भी जानना चाहूंगी। राम राम जी। राम राम साहब, राधिका जी। क्या नाम है आपका? मुन्ना राम जी। मुन्ना राम जी, खेती करते हैं आप? करती हूँ। अच्छा खेती में क्या क्या बुआई करते हैं आप? बाजरे बोऊँ जी। मूंगफली बोऊँ और प्याज ही बोऊँ। अच्छा ये मूंगफली और प्याज कब से बुआई शुरू की? करीब 2002 में ज्यादा डाउन शुरू कर मैं लियो। पानी कहाँ से आता है? फुहारा है? कैसे कैसे? फुहारा है। फार्म पॉइंट बनाया है? फार्म पोर्ट कौन में फुहारा ही है। फुहारा है। हाँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फायदा मिल रहा है? मिल रहा है। चलिए बैठिए। जी आपका क्या नाम है जी? प्रभुराम। प्रभुराम जी। हाँ जी। खेती बाड़ी कैसी है? खेती बाड़ी अच्छी है, बढ़िया है एकदम। कितना बदलाव देख रहा है हिंदुस्तान? बहुत जोरदार हिंदुस्तान में बढ़िया आ रहा है साहब। सरकार कहती है कि योजनाएं तो हम बनाते हैं, और किसान कहता है कि योजनाएं जो सरकार शहरों में बना रही है वो गांव में कैसे पहुंचेगी। मैं यहाँ पर आकर देख रही हूँ कि तमाम योजनाएं पहुंच रही है। हाँ पहुंच रही है, बहुत ज्यादा योजनाएं हमारी पहुंच रही है।
फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल फायदा रहा? बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। बाजरा अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। पहले के मुकाबले खुश हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है। चलिए, तो फिर मुस्कुरा दीजिए। बहुत धन्यवाद। तो पहले के मुकाबले अगर खुशहाली हमारे किसानों के चेहरे पर आ रही है, अधिकारियों के पास पहुंचेंगे और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी राम राम सर, राधिका जी। राम राम। सर पर पगड़ी और चेहरे पर इतनी बुलंद आवाज, मतलब बदलाव जरूर हो रहा है। हो रहा है बदलाव, तो हो रहा है। ये नहीं है बाजरा खाते हैं और प्याज बोते हैं, मूंगफली बोते हैं, है और गवर्नमेंट दे रही है, फार्म पॉइंट के पैसे दे रही है, फंवारे के भी दे रही है, सब्सिडियाँ दे रही है। अच्छा, सब्सिडी मिल रही है? हाँ, मिल रही है साहब। कभी ऐसा हुआ है कि सब्सिडी लेते लेते चप्पल घिस गई हो? नहीं, चप्पल नहीं किसी है, आराम से सब कुछ हो आराम रहा से है? मिलती है वो। क्या बात है। अच्छा, आप ये भी मुझे बता दीजिए, 2000 की राशि जो है वो आपको किसानों को दी जाती है, मिल रही कि नहीं मिल रही? नहीं, मिल रही है। देखो वो तो मेरे को तो मिल रही नहीं है, क्योंकि मैंने तो जमीन नाम नहीं है मेरी तो। लेकिन बाकी किसान भाइयों को मिल रही को है? मिल रही है, अड़ोस पड़ोस वाले को सबको मिल रही है, वो तो खुश है। इसलिए मैं तो नाराज हूँ भाई, मेरे को मिले। क्या बात है। जमीन नाम करवानी पड़ेगी। बैठिए, ये नाराजगी है और इसके लिए पिताजी को बोल के जमीन अपने नाम करा दीजिए, तो नाराजगी दूर हो जाएगी। जी, आपका क्या नाम है जी? राम जी, राधिका जी, राम राम सर। राम राम जी, कैसे हैं आप? हाँ कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ, अच्छा। अच्छा, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या बात है? मुस्कुराई फायदा मिल रहा है? मिल रहा है फायदा, तो काम करिए तो। काम करने से मिलेगा। हाँ, काम अच्छा, करें, आपने आपके खेत में फवारा पानी कैसे मिल रहा है खेतों को? हमारा मिल रही है, मिल रहा है। डिग्गी बना मिली है। डिग्गी बनवाने लिए, यानी कि इनका कहना है कि डिग्गी बनवाई है हमने, वो पैसा जो सरकार दे रही है आपको मिल रहा है? सरकार किए तो है, दिया को नहीं हाल। कितना टाइम हो गया? 4 महीना होगा। अच्छा, अभी 4 महीने हुए हैं हाँ। अपना जो फॉर्म में अप्लाई कर किए हुए। ठीक है, तो उम्मीद है मिल जाएंगे। हाँ, बाकी पड़ोसियों को मिला है? मिला है। ठीक है, बैठिए। तो आपको भी मिलेगा, अगर आपके पड़ोसियों तक ये योजना पहुंची है, उनको पैसा मिला है। सफल किसान के खेत में हम मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मंगलाराम। मंगलाराम जी, हाँ। आपके गांव का जिक्र कर रहे हैं हम? गांव मोतीपुरा। मोतीपुरा। अच्छा, मोतीपुरा में पहले ऐसे मैंने कभी नहीं देखा है, कितनी हरियाली हो। और आते आते हमें बड़ी समस्या हुई कि कितना दूर दराज में बसा हुआ ये गांव है। पहले तो कहीं फुहार कह रहे हूँ बना था, अब आजकल फुहारा लगा दिया ना, और बढ़िया हरियाली है, काफी दूर बीज जाए वो जमीन, और बढ़िया पैदावार, और सब सब्सिडी मिला है, फुहारों में मिला है, पाइपों पर मिल रही है, गोदाम मिल गया, सब बन रहे हैं, प्लाऊ कल्टी प्लाऊ ट्रैक्टर सब्सिडी सब पर मिला है। सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ, लाभ मिल रहे। अच्छा, आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, आमदनी ठीक है। ठीक है। ज्यादा तो गवर्नमेंट ठीक है, खर्चो ज्यादा हो रही है, डीजल का भाव ज्यादा है, ये वास्ते कम मिल रही है, और ठीक है। अच्छा, खेती कौन सी कर रहे हैं? कहते हैं कि खेती जीरो बजट वाली होती है, देशी खेती होती है, आप कौन सी करते देसी हैं? बाजरा और गुआर, गेहूं, सरसों है। इस समय क्या आपने बुआई कर रखी है? बार गेहूं, चना और कांदा, मेथी। अच्छा, चलिए बैठिए। तो सफल किसान को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने सफलता हासिल की और कहीं ना कहीं और बाकी किसानों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? राम राम सर। राम राम जी, नाम क्या आपका? नाम तो नाराम है। आप भी खेती करते हैं? खेती करा सर। बाजरा उगाते हैं कि नहीं उगाते? बाजरा उगाता है। अच्छा, कहते हैं कि आजकल आपके बाजरे के भाव बढ़ने की बात हो रही है, कितने खुश हैं आप? हाँ, भाव बढ़िया में तो खुशी है साहब, भाव बढ़िया तो है, पकाना 2 साल में तो क्यों थोड़ा बहुत। अच्छा, 2 साल में बढ़े हैं और बदलाव होंगे, ऐसा उम्मीद रखते हैं आप? हाँ, उम्मीद तो आई है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी आपको सुन रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं? 2000 की राशि मिल रही है, मिल रही है। अब उसको कम करें, बढ़ा दे, क्या किया जाना चाहिए? बढ़ा दे, ठीक है साहब, कम तो क्यों करे। अच्छा, बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, बैठिए। तो राजस्थान किस मिट्टी में है जहां अपने राजस्थान और देशी मारवाड़ी भाषा वाले हमारे किसान भाई हैं, कहते हैं कि कम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। आपका क्या नाम है? गोविंद राम। गोविंद जी, खेती बाड़ी कैसी है आपकी? बाजरा बातें आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये योजना आप तक पहुंची है? पूछे साहब, फायदा मिल रहा है? मिल रहा है साहब। मिल रहा है, ठीक है, बैठिए। तो तमाम किसानों तक पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए चौपाल गांव में लगी हुई है और भीड़ देखकर अंदाजा लगाए कि किसान जागरूक होना चाहता है, समझदार है, जानकारी लेना भी चाहता है। जी, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आप खेती में क्या क्या लगाते हैं? चने लगा रखे हैं और अब प्याज की खेती करेंगे, सरसों लगा रखी है। ये पैदावार की दृष्टि से अच्छा, हमारी इस योजना को
आपके घर तक पहुंचाने में कितनी मुश्किल आई है, कितनी कठिनाई आई, या आसानी से अधिकारी लोग आपको बताते हैं, मिल जाता है फायदा? देखो ये फायदा में अधिकारी के हमें संपर्क में रहते हैं तो हमें जो योजना आती है सरकार द्वारा वो हमें अवगत कराते हैं। जी, बैठिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम राम सा। राम राम जी। अशोक पचार नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग है। पढ़ाई की है? हाँ, पढ़ाई भी करते हैं। कहते हैं कि पढ़ा लिखा किसान और युवा अगर खेती करेगा तो उस खेती को कहीं ना कहीं हाईटेक खेती की तरफ लेकर जा सकता है। कितना बदलाव आपने खेती में देखा? बिल्कुल मैडम, बदलाव तो है किसानों में, क्योंकि ये भारत देश है, ये कृषि प्रधान देश है और अन्नदाता होता है हमारा किसान, वो पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन हमारा भारत बदल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत हर योजनाओं का लाभ ले रहा है। क्या आप 2020 की मैं बात करूं, उससे पहले की बात करूं, और आज हम 2021, 22 और 23 की बात कर रहे हैं, कितना फर्क देखा आपने? बिल्कुल मैडम, बदलाव तो है, निश्चित है बदलाव। क्योंकि पहले किसान है ना बहुत तकलीफ से जूझता था, क्योंकि उनको हर चीज़ की सुविधा नहीं मिल पाती थी। आज हमारा किसान है, देख लो, सिंचाई के अंतर्गत फुहारा से सिंचाई कर रहा है, मिनी फुहारा है, जैसे पौंड है, पौंड का फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि पौंड कब से बनने लगा? पौंड अभी 2-3 सालों से हमारे एरिया में, यानी कि 3-4 साल का ही बदलाव है ये। 3-4 साल से बिल्कुल पौंड का फायदा मिल रहा है। मिनी फुहारा जिसको हम ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई है, इनके अंतर्गत जो पानी का वेस्ट है वो नहीं जाता है। यानी कि एक युवा की ये आवाज है कि थोड़े भाव और अच्छे मिल जाए तो किसान खुश हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, भाव मिलना चाहिए और किसान मेहनत कर लेगा, जागरूक है, हर योजना का फायदा मिल पाएगा। ठीक है, बैठिए। मैं और भी किसानों की आवाज जो है हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहूंगी। भाव की कहीं ना कहीं बात की जा रही है तो उस पर भी गौर फरमाया जाए। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामकरण कालेर। रामकरण जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। अच्छा, खेती में कहते हैं कि आजकल बाजरे की बात पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, पोषक अनाज का नाम दे दिया गया है, तो कितनी खुशी है कि आपका बाजरा अभी हिंदुस्तान से बाहर भी जाएगा? बहुत खुशी होगी जब एक हिंदुस्तान का मतलब बाजरे की खेती और बाजरे का भाव पूरे विश्व में होगा, ये बहुत ही खुशी की बात होगी। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो हिंदुस्तान के बाजरे की हम बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं सरकार की तमाम योजनाएं जो सरकार शहरों में बैठकर बना रही है, क्या वो हमारे गांव, हमारे किसानों के घर तक पहुंच रही है या नहीं, ये जानकारी लगातार डीडी किसान की टीम आपको दे रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद मोतीपुरा गांव वासियों का बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी लेते हैं कि हमारे किसान भाई जो है वो क्या कहना चाहते हैं। खुशी तब होती है जब इतनी दूरी तय करके इस गांव तक किसान भाइयों तक कोई पहुंचता है और उनसे ये जानकारी लेता है कि भैया बताइए कैसी खेती है, तो किसान खुश हो जाता है कि चलिए हम तक कोई तो पहुंचा, क्योंकि सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं और वो तरक्की पूरा हिंदुस्तान जरूर देखे। जी आपका क्या नाम है? नमस्कार। धनराज। धनराज जी। हाँ जी। धनराज जी, खेती बाड़ी की हम बात कर रहे हैं, खेती करते हैं आप? बिल्कुल जी सर। कौन सी खेती करते हैं आप? अभी गेहूँ, जौ का, प्याज, रिजका, चना सब करते हैं। लेकिन धनराज जी, पहले ऐसा होता था कि बारिश होगी तो ही खेती होगी और अगर बारिश नहीं है तो अकाल घोषित कर दिया जाता था। अब कितना ये बदलाव आप कब से देख रहे हैं? अब ये 3-4 साल से हो रहा है। पानी का स्टॉक हो रहा है, गवर्नमेंट का फायदा मिल रहा है, सारी चीजें अच्छी हो रही है, कोई प्रकार की समस्या नहीं है। किसान अच्छे पानी को इकट्ठा कर लेता है, फिर अच्छी कमाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहेंगे, खुशहाल है हमारा? खुशहाल है, किसानों के लिए बहुत अच्छा।
ठीक है, बैठिए। तो धनराज जी को आप सुन रहे थे। ये बदलाव धीरे धीरे पिछले कई सालों से हमारे किसान जो है वो देख रहे हैं और बदलाव की उम्मीद करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सुरेंद्र सारण। अच्छा सुरेंद्र हैं आप? मैं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में खेतीबाड़ी भी देख लेता हूँ। कहते हैं कि अगर पढ़ा लिखा किसान खेती करेगा तो खेती को और अच्छा लेकर जा सकता है, आगे लेकर जा सकता है। आपने पढ़े लिखे होने के नाते खेती में क्या कुछ बदलाव किया? खेती में बदलाव करने के लिए मैं नेट के ऊपर हर चीज़ सर्च करके उसके आधार पर खेती करने की कोशिश करता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी हर चीज़ में सब्सिडी देते हैं, किसान भी जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। जैसे इंटरनेट चल रहा है उस हिसाब से हर चीज़ वहाँ से सर्च कर करके नई नई तकनीकी लेकर वो अपनी खेती को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या कहेंगे, हमारा हिंदुस्तान या हमारा किसान कितना डिजिटल हो गया है? किसान डिजिटल हो गया, लेकिन ये जो भावों की बात आती है तो उसमें जो किसान मिलके अपने भाव तय नहीं कर पाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत। आप तो पढ़े लिखे, आप पता होगा कि एफपीओ एक ऐसा समूह है बनाकर किसान अपना कहीं ना कहीं जो है उसका भाव खुद तय कर सकता है। कहीं ना कहीं उसके जरिए भी हमारा किसान जो है फायदा ले सकता है। क्या उसमें भी कोई किसान जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी का नहीं सुना है कि मतलब कोई किसान उसमें एपीओ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये तकनीकी आ रही है नई नई, उस हिसाब से हर गांव से किसान जुड़ जाएगा और कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। ठीक है, बैठिए। आपके सवाल का जवाब ले लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि भाव तो कहीं ना कहीं है। क्या किसान खुद तय कर सकता है? किसान अगर उगाता है तो भाव क्यों नहीं तय कर सकता है? जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर से हूँ। किसान भाई ने पूछा भाई भाव कैसे तय करें। भाव में देखो संगठन बना के, जिसमें भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ जो किसान उत्पादक संगठन बनाने का बीड़ा उठाया है 2024 तक, उसमें नागौर में 15 एफपीओ बनाने हैं। उन एफपीओज में से अभी प्रक्रिया चालू है, 4-5 बन चुके हैं, अलग अलग कोमोडिटी लेके बना रहे हैं। तो उस हिसाब से जब अपन मान लो जीरे पे बना रहे हैं, इसबगोल पे बना रहे हैं, प्याज पे बना रहे हैं, मूंगफली पे बना रहे हैं, बाजरे पे बना रहे हैं, तो उनका जब अपने पास सारे सामूहिक रूप से अपना उत्पाद, कृषि का उत्पाद इकट्ठा रखेंगे, तो कोई भी जो फैक्ट्री हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो किसान के उस एफपीओ तक आएगी और भाव जब किसान तय करेगा तो उचित जो उसके दाम हैं वो। तो कब तक आप 15 का पूर्ति जो है डिमांड है वो कर देंगे? हाँ, 15 की जो है ये अगली साल 24 तक बन जाएंगे। अभी एक्चुअली जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू चल रहा है, वो उनको दिया गया है एजेंसीज को, तो मेंबर बनाए जा रहे हैं, कंटिन्यू बन रहे हैं। कुछ 4-5 के तो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी कुचामन और डिडवाना, नावा इनमें प्रोग्रेस में है, मोलासर इनमें प्रोग्रेस में है, तो वो जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगे। तो अलग अलग कमोडिटी के हिसाब से होंगे। तो किसान जब संगठित होगा तभी जो है उनके भाव उचित मिल पाएंगे और भाव तय करेगा, बहुत मुनाफा मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल का जवाब दिया। तो यही कहीं ना कहीं चर्चा का मतलब निकलता है कि कोई अगर आपकी बात है जिसे जानना चाहते हैं तो सीधा अधिकारियों से हम आपको मिलवा देते हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं पन्नालाल चौधरी, सहायक निदेशक कृषि विभाग कुचामन सिटी से। जी पन्नालाल जी, सब्सिडी कैसे मिलेगी किसानों को? अगर सरकार की कोई योजनाओं का फायदा लेना चाहते हैं, कितने दिनों में मिलेगी? क्या क्या फॉर्मेलिटीज है जो किसानों को पूरी करनी पड़ेगी? हाँ मैडम, हमारे राजस्थान में एक पूरे राजस्थान के किसानों के लिए राज किसान साथी पोर्टल एक हमने चालू कर रखा है, जिसमें जो भी किसान को सब्सिडी लेनी है वो किसान अपने किसी भी हमारे जो जन सेवा केंद्र हैं उन पे जाके अपना ऑनलाइन जिस भी लाभ लेना है योजना का वो वहाँ से जाके ऑनलाइन कर सकता है। और ये बिल्कुल हमारे 24 घंटे चालू रहता है। इसमें हमारे जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत फव्वारे हैं, ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर है, फार्म पॉन्ड है। ये किसान है अपने जिसको भी जैसे भी आवश्यकता होती है वो अपना ऑनलाइन आवेदन भरे। इसमें यदि 1.5 गुना फार्म आता है तो हमारे लॉटरी सिस्टम होता है। बाकी पहले आओ पहले पाओ के आधार पे हम किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। फार्म पॉन्ड में हमारे यहाँ जो कच्चा और पक्का फार्म पॉन्ड बनता है, जो फिजूल का पानी वेस्टेज बैग के जाता है उसको किसान हमारे खेतों पे ही संचित कर रहा है। और हमारे किसान यहाँ ड्रिप सिस्टम भी बहुत ज़्यादा उपयोग करने लग गए हैं, क्योंकि हमारे खासकर नागौर ज़िले, जो राजस्थान का नागौर ज़िला है, वहाँ पानी की कमी है और तो वो एक एक बूंद का उपयोग अपने फसलों में करने लगा है। चलिए, बहुत बढ़िया पन्नालाल जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। बैठिए आप। जी
सर क्या नाम है आपका? जी मैडम, मैं डॉक्टर LR चौधरी, कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर, विषय विशेषज्ञ के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। LR जी, भूमिका आपकी बनती है, दायित्व आपका होता है किसानों को जागरूक करना। क्या किसान हमारा इतना डिजिटल है कि वो मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से जानकारी ले ले, या आप किसानों के घर तक पहुंचने का काम करते हैं? हम भी टाइम टाइम पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की टीम के द्वारा हम हर किसान के खेत के ऊपर पहुंचते हैं और वहाँ पे हम प्रशिक्षण आयोजित कराते हैं। जो किसान भाई, जैसे कुछ किसान भाई हम यहाँ पे भी कराते हैं प्रशिक्षण, और कुछ किसान भाई हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में पहुँचते हैं, वहाँ पे भी हम प्रशिक्षण कराते हैं और विभिन्न जो भी योजनाएं हैं उनका हम लाभान्वित कराते हैं किसानों को। जी जी, आंकड़ा कितना देख पा रहे हैं कि किसान लाभान्वित होना चाहते हैं? किस तरह से रुचि किसान दिखाता है? जी बहुत इंटरेस्टेड है, लगभग सभी किसान इंटरेस्टेड है जो भी योजनाएं चल रही है उसके बारे में। जी, यानी कि किसानों की रुचि जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जानकारी लेने के लिए हो या चौपालों के माध्यम से हो या अधिकारियों से जुड़ना हो। तो लगातार हम किसानों से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? डूंगाराम। डूंगाराम जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इस योजना का फायदा किसान भाइयों को मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, खेती बाड़ी आजकल कितनी सफल हो रही है? घाटे का सौदा तो नहीं है? नहीं, घाटा का कोई। चलिए बैठिए जी। नमस्कार। राम राम जी राधिका जी, मैं नरेश कालेर गुगुड़वार से। नरेश जी, योजना तो आपको समझ में आ गई होगी कि दिल्ली से यहाँ तक उन तमाम योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत सरकार किसानों के लिए बनाती है। क्या उसका फायदा आपको मिल रहा है? हाँ मैम, सबको मिल रहा है। प्रत्येक किसान इसका जो भी लाभ लेना चाह रहा है, उचित मार्गदर्शन के अनुसार, जो भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से या जैसे किसान विभाग में जो भी जुड़े, उनसे जो पूछताछ करके उनमें हर में लाभ प्राप्त कर सकता है। तो बदलाव आप किसानों के चेहरे पर भी देख रहे हैं, उनकी चर्चा में भी जो बदलाव है वो भी हो रहा है। जी राम राम जी। राम 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 जी। अच्छा, ये बताइए, खेती करते कि नहीं करते? खेती करते हैं। करते हैं। अच्छा, खेती में कहते हैं कि आजकल किसानों की खेती धीरे धीरे बदल रही है, पहले जैसी खेती नहीं रही। पहले तो परेशानी करनी पड़ती थी, अब परेशानी की जरूरत नहीं है। राम राम। नाम बताइए आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, सब्सिडी अगर मशीनों पे मिल रही है, तमाम खेतीबाड़ी के कामों पे मिल रही है, तो क्या लगता है धीरे धीरे तस्वीर हिंदुस्तान की बदल रही है? बदलेगी सर, बदल रही है। किसानों की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई? दोगुनी तो नहीं, 1.5 गुना होगी। 2 गुना तक पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएगी। चलिए बैठिए जी। कुछ अधिकारी हैं जो किसानों के बीच बैठे रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम राधिका जी, मेरा नाम रूपाराम सुंडा है। मैं यहाँ नंगवाड़ा ग्राम पंचायत में इसमें कृषि सुपरवाइजर का काम कर रहा हूँ फिलहाल। ये ऑफिस में बैठते हैं या फिर किसानों के बीच? ऑफिस में तो मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना होता है, बाकी का पूरा काम फील्ड में ही रहता है मेरा। और मैं अपने पंचायत के किसानों की तरफ से लगभग पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक हो सकता है प्रत्येक किसान को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि पूरे नागौर जिले में इस बार 2023 में भी पिछले वर्ष की भांति इस बार पूरे नागौर जिले में सबसे ज़्यादा फार्म पॉइंट यदि बने हैं तो वो मेरी पंचायत में बने हैं, नंगवाड़ा पंचायत में। फार्म पॉइंट के अलावा हम यहाँ पे किसानों को तारबंदी अवेलेबल करवा रहे हैं विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार। कृषि यंत्र है, उसकी सब्सिडी हमारे द्वारा दी जा रही है। समय समय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं विभाग की तरफ से, और पूरे टाइम हम रोजाना किसानों के अनुसार फील्ड में ही रहते हैं। जैसे कोई कीट है, बीमारी है, उसकी तुरंत जो भी किसान हमारे संपर्क करता है, हम उसे अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसानों के बीच रहना होता है, ऑफिस तो बहुत पहले ही छूट गया है। अधिकारियों की अब धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं है तस्वीर भी बदल रही है जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, क्योंकि समय हो चुका है, बार बार हमें इजाजत दे रहा है कि घड़ी की जो सुई है वो कहीं ना कहीं 30 मिनट पर आकर खत्म हो जाती है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम राम सर राधिका जी, सुरेश कुमार नाम है। सुरेश जी, क्या आपके किसानों को आपके खेतों में ये जो योजनाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है वो पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा? पूरा हो रहा है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। भारतीय कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान के नाते भारतीय राजस्थान में जो पानी की किल्लत है, जो पानी बहता था इधर उधर, जो फार्म पोर्ट योजना है कृषि सिंचाई योजना के अंदर, वो पानी का हम इन्वेस्ट कर रही हैं और इन्वेस्ट के साथ साथ अच्छी सिंचाई हो रही है। और सिंचाई फसलों के अंदर कच्ची खाद और जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पैदावार भी बढ़ रही है, किसान भी खुशहाल है। और पैदावार के साथ साथ जो हम युवा बेरोजगार घूम रहे थे, हम कृषि की ओर बढ़ रही हैं, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ रही है और अच्छा परिवार चल रहा है हमारा। चलिए बैठिए। तो परिवार अच्छा चल रहा है, आमदनी भी बढ़ रही है, बदलाव हो रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामनिवास कालेर। रामनिवास जी, खेती बाड़ी कर रहे हैं या छोड़ दी? नहीं, कर रहे हैं। कहते हैं कि घाटा होने लग गया तो किसानों ने छोड़ दी हो। नहीं, खेती करने पर तो घाटा होता नहीं है। ऐसा? हाँ। क्या बात है, आपकी लाइन में बहुत दम है। और सरकारी योजनाओं का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, सब्सिडी मिलती कि नहीं मिलती?
सब्सिडी मिलती है। मशीनरी पर हो, मशीन फवारा हो, तारबंदी हो, तो तारबंदी है, सभी पे मिलती है। सब पे मिल रही है। यानी कि सरकार किसानों के बारे में सोच रही है। सोच रही है। पहले ऐसे कभी हुआ? पहले तो नहीं हुआ, अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। तो ये बदलाव हिंदुस्तान में हो रहा है। बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर हिंदुस्तान की बदल रही है और बदलती हुई तस्वीर में कहीं ना कहीं राजस्थान का नागौर जिला जो है अग्रणी है, नंबर 1 है। यहाँ पर इसलिए नंबर 1 आ जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकारी जो है वो जागरूक है, समझदार है और इनका कहना है कि अब किसानों के घर घर पहुंचकर किसानों को कहीं ना कहीं पहले से खेती जो कर रहा है उससे हटाकर आज की हाईटेक खेती की तरफ लेकर आना है। यही तो वो अन्नदाता है जो हर घर तक अनाज पहुंचाता है। चर्चा को यही खत्म करेंगे, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। राजस्थान में जिला नागौर में किसी एक और गांव में पहुंचेंगे। उस गांव में पहुंचकर सरकार की बनी हुई योजना पर बात करेंगे। क्या इन दूर दराज गांव तक सरकार की योजना इन पगडंडियों तक, इन ढालियों तक पहुंच रही है या नहीं? तब तक के लिए नमस्कार।